अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 12 अगस्त है और सोमवार का दिन है। सुप्रीम कोर्ट से, बल्कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों से कुछ बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं। सुप्रीम कोर्ट से तो आज हद हो गई है जुडिशल एक्सटेंशन की, या आप यूँ समझ लीजिए कि जुडिशल पैकेज के लिए मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन के ऊपर प्लान सी के ऊपर अमल दरामद शुरू हो चुका है। मैंने कल ही आपको इस हवाले से बताया था, मैंने बताया था कि एक और प्लान के ऊपर जो है वो अमल दरामद हो रहा है, और वो प्लान ये है कि अगर मखसूस नशस्तें नहीं हासिल होती हैं, मखसूस नशस्तों से चीज़ें नहीं होती हैं, तो चले कोई बात नहीं है, और भी तरीक़ाकार से जो है ना वो कौमी असम्बली के अंदर नंबर बढ़ाए जा सकते हैं और भी तरीक़ाकार किए जा सकते हैं। आज कुछ ऐसा ही हुआ है। 3 विकटें गिरा दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, 3 विकटें जो है वो गिरा दी गई हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वो बड़ा वाज़ेह और क्लियर है कि आइन पसंद और हक पसंद जो जजेस हैं वो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हो चुके हैं, वो सही रास्ते की तरफ साथ खड़े हो चुके हैं, बल्कि इमरान खान के साथ जो है वो खड़े हो चुके हैं। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर क्या हुआ और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ, कैसे जस्टिस अकील अब्बासी ने काजी फायज ईसा साहब को जो है ना वो कहीं का नहीं छोड़ा। मतलब जस्टिस इस वक्त ये कहा जा सकता है कि काजी फायज ईसा साहब के इस पूरे प्लान के अंदर जो मेजॉरिटी जजेस हैं अब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो ये सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट खबर है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। नंबर 2, ये दावा किया है कि नए प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं और टेक्नोक्रेट्स के इंटरव्यूज़ जो है वो शुरू हो चुके हैं। ये दूसरी बड़ी खबर है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सो मैं कोशिश करूंगा कि दोनों की तफसीलात आपके सामने रख सकूं। आगे बढ़ने से पहले दरख्वास्त सिर्फ ये है कि इस वक्त आपको अंदाज़ा है कि मुल्क के अंदर क्या सूरत हाल चल रही है। ख़ास किस्म की सोच को परवान चढ़ाया जा रहा है, और जो बाकी मतलब लोग हैं जो राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री पे खड़े हैं, जो कि ख़ास तौर पर इमरान खान की बात करते हैं, किस तरह से उनको जो है ना वो रोका जा रहा है और किस तरह से चैनल्स वगैरह और उनके ऊपर क्या इश्यूज आ रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सब्सक्रिप्शन आपकी बड़ी ज़रूरी है, कमेंट ज़रूर कीजिए। और एक और चीज़, मुझे पता है कि ऑडियो का भी मसला होगा। मैंने आपको बताया कि माइक हमारा जो है ना वो जो टूट गया है, वो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है। अभी मैं बाहर आउटसाइड एक पार्क में बैठा हूँ, तो हो सकता है कुछ आवाज़ का ज़्यादा इशू हो, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि आवाज़ आपको क्लियर आए। सबसे पहले सुन लीजिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर नाज़रीन किराम, आज वैसे मुझे उम्मीद थी काजी साहब से कि खच मारेंगे। मैंने तो ट्विटर के ऊपर लिखा भी है कि काजी साहब जो है वो जाते जाते अपने आप को बहुत बड़ी खच साबित कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहरहाल कहीं दिल के अंदर ये ख्याल भी था कि यार इतनी ज़्यादा मतलब खुल खुला के चीज़ें नहीं हो सकती हैं, बंदे को थोड़ा सा ख्याल होता ही है, थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, मतलब रिटायरमेंट के बाद भी चीज़ें लोगों ने फेस करनी होती है, तो इतना खुल खुला के सामने नहीं आया जा सकता। लेकिन नाज़रीन किराम ऐसा ही हुआ। आज 3 सीटों का केस था, NA 154, NA 81 और NA 79 यानी NA 79। हुआ ये था कि फॉर्म 45 के मुताबिक ये सीटें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने जीती थी, ठीक है। फॉर्म 47 के मुताबिक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जीत गए थे। अब आपको पता है कि हड़फली पड़ गई थी ना, बाद में बहुत सारे आरओज ने तो जारी कर दिया था नोटिफिकेशन। उसके बाद ये सोचा गया था कि नहीं ये सीटें तहरीक इंसाफ से छीनी, और आपको पता है कि रातों रात फॉर्म 47 जारी हुए थे। लेकिन मीनवाइल बहुत सारी सीटों के ऊपर जो है ना वो फॉर्म 45 के मुताबिक ही फैसला हो चुका था। तो बाद में एक प्लान सोचा गया, ऐसा किया जाए कि रीकाउंटिंग की तरफ आया जाए, ठीक है। रीकाउंटिंग की तरफ आया जाए। रीकाउंटिंग से क्या किया जाएगा कि इन सीटों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकालकर नून लीग के हवाले जो है वो कर दिया जाएगा। तो रीकाउंटिंग करवा लेते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी की हुई सीटों के बाद आउट ऑफ द नोवेयर रीकाउंटिंग करवाई और 3 लोगों को जितवा दिया, जिनके अंदर ये NA 154, NA 81, NA 79 के ऊपर जो है वो अब्दुर्रहमान कांजो साहब, अजहर कयूम नारा साहब और जुल्फकार अहमद, इन तीनों को जो है वो जितवा दिया गया। अब ये मामला चला गया हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट के अंदर 5 जजेस ने नाज़रीन किराम ये फैसला दिया। 5 बहादुर और दलेर जजेस ने, जो कि इस वक्त आइन कानून और सच और सही रास्ते के साथ खड़े हैं, उन्होंने ये फैसला दिया कि वंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नोटिफिकेशन जारी कर देता है तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई इख्तियार नहीं रहता कि वो रीकाउंटिंग करवाए या वो कोई इसी तरह की चीज़ करवाए जिसके अंदर दोबारा से आप रिजल्ट तब्दील करें ना। मतलब इन्होंने ये प्लान किया हुआ था कि ऐसा करते हैं, 15 से 16 सीटों को उठाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और 15 से 16 सीटों को उठाकर रिकाउंटिंग करके किसी तरीके से नून लीग के
کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. ہوگا کیا کہ نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو 2/3 اکثریت یہاں سے دلوانے میں کامیاب ہو جائیں گے. 2/3 اکثریت آپ کو پتا ہے کہ ایکسٹینشن کے لیے چاہیے. انہوں نے پلان بھی یہ بنایا تھا کہ مخصوص نشستوں کو بھی اٹھا کے ادھر لے جائیں گے. چلو ایک کام نہ کیا تو دوسرا کام نہ کیا تو تیسرا کام. لیکن ہوا یہ کہ مخصوص نشستوں والے معاملے میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ سپریم کورٹ کے جو میجارٹی ججز تھے انہوں نے اس معاملے کو اڑا دیا. سپریم کورٹ کے جو بہادر ججز تھے انہوں نے اس معاملے کو اڑا دیا. اب ناظرین کرام پیچھے یہ بچتا تھا اور یہی والا معاملہ لاہور ہائی کورٹ نے اڑا دیا. لاہور ہائی کورٹ کے ججز کھڑے ہو گئے, ادھر سپریم کورٹ کے ججز کھڑے ہو گئے. اب اس کے بعد آپشن یہ تھا کہ ننگ دھلنگ ہو کر بڑے کھلا کر سامنے آیا جائے اور کھلا کر ننگ دھلنگ ہو کر جو ہے نا وہ یہ فیصلے کیے جائیں, یعنی کہ کوئی کانسٹیٹیوشن کوئی کچھ نہیں, کسی چیز کو نہ مانا جائے اور سامنے آ کر کہا جائے کہ نہیں جناب وہ ججز غلط ہیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان ٹھیک ہے. تو آج کچھ دیر پہلے جو ہے نا وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک فیصلہ جاری کیا جس کے اندر 3 ججز بیٹھے تھے. یہ معاملہ بعد میں سپریم کورٹ چلا گیا جس کے اندر 3 ججز بیٹھے تھے, جسٹس عقیل عباسی, جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب. اب ہمارا خیال میرا تو نہیں, میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ قاضی صاحب نے باز نہیں. بہت سارے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ قاضی صاحب جاتے جاتے وہ جو انہوں نے اتنے معاملات کیے ہیں ان میں سے شاید کسی کا کلنک دھوتے چلے جائیں اور اس کے اوپر اتنا کھلا کر یہ الاؤ نہ کریں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی کسی بھی طریقے سے جو ہے نا وہ مطلب دیکھیں نا اتنے ظلم کے اندر جیتی ہوئی سیٹوں کو اٹھا کے ان کے حوالے کر دیں. لیکن قاضی صاحب نے وہی کیا جو انہوں نے کرنا تھا اور انہوں نے بلکہ ساتھ میں اسٹیٹمنٹ جاری کی. انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے جن کے ممبران احترام کے مستحق ہیں. ہائی کورٹ کے کچھ ججز الیکشن کمیشن کے ممبران کے احترام سے انکاری ہیں, یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی, وہ لوگ جنہوں نے قانون کی دھجیاں بکھیر دیں, جن کے بارے میں یہ جو اپنے آپ کو کورٹ سمجھتے رہے, جنہوں نے اس ملک کی سوشل فیبرک کو تباہ کر دیا, جنہوں نے اس ملک کے آئینی دھاگے کو توڑ دیا, ایسے لوگوں کا قاضی فائز عیسیٰ صاحب احترام چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کا احترام کیا جائے. اچھا, مین وائل کیا ہوتا ہے ناظرین کرام, یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب بہرحال یہ جو ہے نا وہ حکم جاری کرتے ہیں کہ جناب وہ جو ری کاؤنٹنگ والا معاملہ تھا اور ری کاؤنٹنگ کے اندر جو سیٹیں پاکستان مسلم لیگ نون کو دی گئی تھیں وہ بالکل ٹھیک تھی. اب 3 سیٹیں ان کی جھولی میں ڈال دی ہیں, 3 وکٹیں گر چکی ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. آئین پسند حق پسند ججز جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. آج جسٹس عقیل عباسی صاحب جن کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہی لے کر آئے ہیں, جسٹس عقیل عباسی صاحب جن کو قاضی صاحب یہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ میرے خام خیال جج ہیں, لیکن انہوں نے آئین کے اندر یعنی پاکستان کی تاریخ کے اندر اپنا نام سنہرے حرفوں کے اندر درج کروا لیا ہے. انہوں نے ڈسینٹ کیا, حالانکہ چیف جسٹس جو کہ لے کے آپ کو آیا ہو, پہلے کیسز کے اندر ڈسینٹ کرنا بڑا مشکل ہوتی ہے, لیکن جسٹس عقیل عباسی صاحب نے اپنے آپ کو آئین پسند اپ رائٹ جج ثابت کیا. انہوں نے ڈسینٹ کیا, جبکہ نعیم اختر افغان صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان دونوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے حق میں ووٹ دے دیا. نعیم اختر افغان صاحب وہی جج ہیں جنہوں نے جو ہے نا وہ کچھ دن پہلے ایک اختلافی نوٹ لکھا تھا اور اس اختلافی نوٹ میں لکھا تھا کہ ایسے تمام فیصلے سپریم کورٹ سے جو کہ آئین کے خلاف ہوں ان کو ماننے کی کوئی اسٹیٹ آرگن جو ہے وہ اس کی ذمہ داری ان کے اوپر نہیں ہوتی ہے. تو وہی امین الدین خان وہی جو نعیم اختر افغان صاحب ہیں انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے مل کر یہ فیصلہ لکھا اور جو جسٹس عقیل عباسی صاحب ہیں, جسٹس عقیل عباسی صاحب نے اس فیصلے سے ڈسینٹ کیا. سپریم کورٹ کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ کس قدر جو ہے وہ اب ایک تقسیم واضح ہو چکی ہے. قاضی صاحب جاتے جاتے کوئی بھی اپرچونٹی گریب کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ جو ہے نا وہ چیف جسٹس کے عہدے کے اوپر بحال رہ سکیں, نو میٹر واٹ اس کے لیے کوئی قربانی دینی پڑتی ہے, کوئی کچھ کرنا پڑتا ہے, قاضی صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ بحال رہیں, ان کو جو ہے وہ ایکسٹینشن دی جاتی رہے, ایکسٹینشن ان کے پاس ہو, باقی اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ ان کو کوئی بھی قربانی دینی پڑے تو اسے جو ہے نا وہ آئر نہیں کریں گے. اچھا جناب, آج سن لیجئے شیخ رشید صاحب نے بھی ایک جو ہے نا وہ انکشاف کیا ہے. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ سیٹ اپ کو جو ہے نا وہ کلوز کرنے کی تیاری شروع ہو چکی ہے اور اس کے لیے ٹیکنوکریٹس کے جو ہیں وہ انٹرویوز بھی شروع ہو چکے ہیں. اچھا, ٹیکنوکریٹس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں گا, آپ کو یاد ہوگا فچ نے ایک رپورٹ جاری کی تھی اور اس نے بتایا تھا کہ یہ جائے گی تو اس وقت جو پلان بی چل رہا ہے نا مقتدرہ کے ذہن میں, وہ کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ اگر رول بیک ہو جاتا ہے, سارا کچھ ہم انہیں گھر بھیج دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, پھر ہم ایسا کریں گے کہ طاقت پھر بھی یا حکومت جو کہ عوام جس کو چاہتی ہے اس کے ہاتھ میں نہیں دینی ہے, یعنی کہ عمران خان کے ہاتھ میں نہیں دینی ہے. پلان بھی یہ ہے کہ پھر ٹیکنوکریٹس کا ایک سیٹ اپ لے کے آ جائے جو کہ 2-3 سال چلایا جائے, اس سے معیشت بھی پتہ نہیں ہمارے
लोगों को समझ नहीं आती कि मैशत इस तरह से नहीं, मैशतें इस तरह से नहीं बेहतर होती हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए होती है। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, मैशत बेहतर नहीं हो सकती, चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती हैं। लेकिन ना जाने क्यों हमने जो है वो इस मामले के अंदर बस ये फैसला कर लिया कि नहीं, हमने जो है वो अवाम की मंशा को कुचल देना है, अवाम की राय को कुचल देना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जनाब, एक और मामला वो भी सुन लीजिए। वो मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने बड़े गैर मामूली रिमार्क्स जारी किए हैं। और ख़ास तौर पे बात हो रही थी बुशरा बीबी वाले मामले में, तोशाखाना वाले मामले। उन्होंने कहा कि ये क्या मैजिक डेट है कि जिस दिन आप जो है वो बुशरा बीबी को इद्दत निकाह में जो है ना वो बरी होती हैं, उसी दिन आपने जो है ना वो उनके गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, ये सिर्फ और सिर्फ एक जो है ना वो कोइंसिडेंस। उन्होंने कहा ठीक है, फिर मैं बयान रिकॉर्ड कर लेता हूँ। लेकिन जो बात उन्होंने सबसे अहम की, उन्होंने कहा ये एक बात बताइए, 18 तोहफे हैं, ठीक है, 18 तोहफे, तो क्या कितने सीक्वल आपके तोशाखाना के और आएंगे? क्या 18 तोहफों के बाद आप हर तोहफे के ऊपर अलग से एक केस करने जा रहे हैं? नाज़रीन किराम, ये वो पॉइंट है जो कि पूरे के पूरे केस को उड़ा के रख सकता है। ये वो पॉइंट है जो कि सारे के सारे केस को मिटा के रख सकता है। ये वो पॉइंट है जो सारे के सारे केस को जो है वो तबाह बर्बाद करके रख सकता है। चलें, थोड़ा लेट ही सही हमारे जजेस को थोड़ा सा अंदाज़ा होना शुरू हो चुका है कि यार चीज़ें जो है ना वो अब इतनी दूर ना ले जाएं कि यहाँ से जो है ना वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चले जाएँ, कि जहाँ पर अदलिया से भी लोगों का एतमाद जो है ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाए। उससे पहले चीज़ों को बेहतर कर लें तो ही बेहतर हो सकता है। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, ये इस वक्त चीज़ें चल रही हैं, ये इस वक्त मामलात हैं सुप्रीम कोर्ट से। बहरहाल ये एक खबर मैं आपको बता दूं तो इस वक्त जो है ना वो नज़र आता है कि 10 जजेस एक साइड पर खड़े हैं, जबकि 4 जजेस जो हैं वो काजी साहब वाले ग्रुप में हैं। बाकी जो 11 बल्कि बाकी जो सारे जजेस हैं, ठीक है, चूँकि 17 का पूरा वो है, वो सारे के सारे जजेस जो हैं वो एक साइड के ऊपर खड़े हैं। वो जो फ्यूचर चीफ जस्टिस है वो उसके साथ खड़े हैं। जाता हुआ चीफ जस्टिस ग्रैब करना चाहता है कोई भी अपॉर्चुनिटी, और वो चाहता है कि मुझे एक्सटेंशन मिल जाए, किसी तरीके से मैं खड़ा रहूँ। लेकिन फ्यूचर चीफ जस्टिस की तरफ उम्मीदें हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सारी चीज़ें जो है वो कराने से भी कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि ये इमरान खान को ज़्यादा देर तक जो है वो अंदर रख सकते हैं, या फिर काजी साहब को एक्सटेंशन जो है वो मिल सकती है। चीज़ें जो है ना वो अब आउट ऑफ कंट्रोल होती चली जाएंगी, मज़ीद चीज़ें जो है वो इनके लिए ख़राब होती चली जाएंगी। सो ये अब तक की खबरें, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।